नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका अध्ययन जारी होगा आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में शिक्षा बाल मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपके आगामी सीटेट एग्जाम्स या टेट एग्जाम्स के जिस भी की एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न, बाल विकास अध्ययन किसका करता है? आपको बताना है जो चाइल्ड डेवलपमेंट है अध्ययन किसका करता है। ऑप्शन ए केवल शारीरिक वृद्धि, ऑप्शन बी केवल मनोवैज्ञानिक विकास, ऑप्शन सी बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आदि, या ऑप्शन डी केवल शैक्षणिक विकास। तो जो बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट अध्ययन किसका करता है, तो ये किसका करता है साथियों? तो इसका सही जवाब बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आदि का क्या करता है? अध्ययन करता है। यही है बाल विकास का अध्ययन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, विकास की प्रक्रिया की कौन सी विशेषता गलत है? ऑप्शन ए विकास क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन बी विकास चरणों में होता है, ऑप्शन सी विकास असंगत और अप्रत्याशित होता है, ऑप्शन डी विकास निरंतर होता है। तो विकास डेवलपमेंट की प्रक्रिया की कौन सी विशेषता गलत है आपको बताना। तो यानी विकास तो क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही। विकास चरणों में होता है, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन डी विकास निरंतर होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन विकास असंगत और अप्रत्याशित होता है, ये क्या है? ये आपका क्या होगा? गलत होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, 2 से 6 वर्ष के बचपन के काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था यानी इसको प्री चाइल्डहुड, ऑप्शन बी शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड, और ऑप्शन डी किशोरावस्था यानी एडोलेंसी। तो आपको बताना है कि 2 से 6 वर्ष के बचपन के काल को समानतः किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए प्री चाइल्डहुड, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र है? ऑप्शन ए मात्र शारीरिक, ऑप्शन बी केवल बौद्धिक, ऑप्शन सी केवल सामाजिक, ऑप्शन डी शारीरिक, बौद्धिक तथा सामाजिक सभी। तो निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र है? तो विकास का क्षेत्र यानी कैसा होता है? यानी शारीरिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी शारीरिक, बौद्धिक तथा सामाजिक सभी प्रकार का विकास। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5, जिस परिवर्तन में बच्चे का कद, वजन आदि बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गुणात्मक विकास यानी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मात्रात्मक वृद्धि यानी क्वांटिटेटिव ग्रोथ, ऑप्शन सी सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। तो जिस परिवर्तन में बच्चे का कद, वजन आदि बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसमें क्या होता है साथियों? यानी जाहिर सी बात है मात्रात्मक वृद्धि यानी क्वांटिटेटिव ग्रोथ कहते हैं उसे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर इसमें कुछ कमी लग रही हो, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरा प्रयास तो यही कि मैं अपनी तरफ से बेहतर बनाने का प्रयास करता हूँ, जो आपके आगामी सीटेट एग्जाम्स के लिए 8 फरवरी को जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। यहाँ से आप प्रतिदिन अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैं ज़्यादातर सभी विषयों के वीडियो बनाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ जाके आप सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो देख सकते हैं, आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। आप उठते बैठते, चलते फिरते, खाते, जॉगिंग करते आप इनको सुन सकते हैं। 1 से 2 बार सुन लेंगे, आपको याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। या और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे और आपका अभ्यास जारी रहे। तो आते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। प्रश्न नंबर 6, विकासात्मक अध्ययन यानी डेवलपमेंटल स्टडी के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए प्रायोगिक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन बी सांख्यिकी विधि यानी स्टैटिकल मेथड, ऑप्शन सी विकासात्मक विधि यानी डेवलपमेंटल मेथड, और ऑप्शन डी तुलनात्मक विधि यानी कॉम्पैरेटिव मेथड। तो ये आपको बताना है। तो विकासात्मक अध्ययन यानी डेवलपमेंटल स्टडी के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो जाहिर सी बात है साथियों, कौन सी है? विकासात्मक विधि यानी डेवलपमेंटल मेथड ही सबसे उपयुक्त विधि है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7, बालक के नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए सिर्फ पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन बी समाजीकरण यानी प्रॉपर सोशलाइजेशन, ऑप्शन सी केवल स्कूल, और ऑप्शन डी केवल माता पिता। तो बालक के नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मॉरल डेवलपमेंट साथियों
यानी केवल स्कूल से तो हो नहीं सकता, सिर्फ किताबों से भी नहीं हो सकता और केवल माता पिता से भी नहीं हो सकता। तो ये यानी कि जब वो बच्चा क्या करेगा, समाज में निकलेगा, तभी वो सीखेगा और किस तरह से किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तभी वो उसमें नैतिक विकास होता है। तो ऑप्शन बी होगा तो ये सभी साथियों, लेकिन केवल केवल यहाँ पे लगा ना, सिर्फ पाठ्यपुस्तक, केवल स्कूल, केवल माता पिता। तो अगर केवल ना लगा होता, ये सभी ऐसे लिखे होते तो यानी सभी ऑप्शन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल तो यानी एक, यानी केवल स्कूल से नहीं हो सकता, केवल माता पिता से नहीं हो सकता, केवल किताबों से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसमें केवल नहीं लिखा है, केवल समाजीकरण। तो यही इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रॉपर सोशलाइजेशन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8। विकास एक सतत यानी कॉन्टिन्यूस और क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यह किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए विकासात्मक सिद्धांत यानी डेवलपमेंटल थ्योरी, ऑप्शन बी अचानक परिवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन सी स्थिरता का सिद्धांत और ऑप्शन डी प्रेरणा यानी मोटिवेशन सिद्धांत। तो विकास एक सतत यानी कॉन्टिन्यूस और क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यह किसका सिद्धांत है? तो ये विकासात्मक सिद्धांत यानी शास्त्रियों डेवलपमेंटल थ्योरी यानी इसका सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 9। जिस विकास में बच्चे की सोच, समझ, भाषा, निर्णय क्षमता आदि में परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मात्रात्मक वृद्धि यानी क्वांटिटेटिव ग्रोथ, ऑप्शन डी मात्रात्मक विकास यानी क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो जिस विकास में बच्चे की सोच, समझ, भाषा, निर्णय क्षमता आदि में परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मेरे साथी ने हैं, उन्होंने मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने बोला था कि सर थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी आप पेडागोजी किया करिए। तो मैं इसलिए साथियों पूरा, क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर हिंदी के हैं, इसलिए साथियों मैं पूरा तो इंग्लिश में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो इसलिए मैं ऑप्शंस के साथ भी इंग्लिश प्रयास किया है कि इंग्लिश में जोड़ दूं, जिससे और भी मेरे साथी जो इंग्लिश मीडियम के भी साथी हैं वो भी उनका भी देख सकें, उन्हें भी समझ में आ सके। तो अगर और भी किसी को कोई एडवाइस देना हो तो ज़रूर बताइएगा साथियों, मैं पूरा प्रयास करता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10। बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम हेरिडिटी, ऑप्शन बी पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी खेलकूद व्यायाम आदि यानी एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो साथियों हेरिडिटी भी हो सकता है, वंशानुक्रम भी हो सकता है, पर्यावरण एनवायरनमेंट भी करता है, खेलकूद व्यायाम आदि भी करते हैं, एक्टिविटीज एक्सरसाइज, तो सभी करते हैं। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना मुख्यतः किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी संयोग, ऑप्शन डी संयोगन। तो सीखना मुख्यतः किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? तो यानी कि सीखते कैसे हैं साथियों, किसी को देख के अनुकरण करते हैं ना। तो सीखना मुख्यतः किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? तो अनुकरण, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनुकरण। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12। परिपक्वता यानी मैचुरेशन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सीखने का परिणाम, ऑप्शन बी अनुभव से होने वाले परिवर्तन, ऑप्शन सी जन्मजात क्षमता का स्वाभाविक विकास और ऑप्शन डी सामाजिक प्रभाव। तो परिपक्वता मैचुरेशन किसे कहते हैं साथियों? तो यानी कि जो हमारी जन्मजात क्षमता होती है उसका स्वाभाविक विकास हो जाए। ठीक है, हमारे अंदर जो मैच्योरिटी आ जाए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, तो वही है हमारा परिपक्वता यानी मैच्योरेशन किसे कहते हैं? जन्मजात क्षमता का स्वाभाविक विकास। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है? आपको बताना है। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी डी फ्रायड। तो किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है? तो आपको बताना है। तो ये किसने दिया साथियों? जीन पियाजे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी पियाजे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 14। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों का चरण है। ऑप्शन ए संवेदी गतिज, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक और ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसको याद कर लीजिएगा साथियों, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों का चरण क्या कहलाता है, क्या आपको बताना है। तो क्या कहलाता है? पूर्व संक्रियात्मक कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए गार्डनर, ऑप्शन बी
पियाजे, ऑप्शन सी व्यगत्स्की, ऑप्शन डी कोहलबर्ग। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? इसको शॉर्ट फॉर्म में साथियों कभी कभी एग्जाम में ZPD भी लिख के आ जाता है, तो इसको याद रखिएगा। उसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और हिंदी में उसे कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र। तो ये किसका सिद्धांत है ये आपको बताना है। ये किसने दिया है? तो ये दिया है व्यगत्स्की ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यगत्स्की। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 16। स्कैफोल्डिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास से, ऑप्शन बी नैतिक विकास से, ऑप्शन सी सहायक शिक्षण, और ऑप्शन डी दंड आधारित सीखना। तो स्कैफोल्डिंग किससे संबंधित है? तो ये क्या स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है बच्चे को हेल्प करना, तब तक हेल्प करना जब तक बच्चा पूरी तरह से सीख ना जाए। यानी कि पहले बच्चे को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो धीरे धीरे हम हेल्प को कम करते जाते हैं और बच्चा खुद से सीखता जाता है। तो एक क्षण ऐसा आता है कि बच्चा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, सीख लेता है। तो उस प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा सहायक शिक्षण। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? मेरा प्रयास रहता है कि मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताता चलूँ और 15 से 20 मिनट में आपको अच्छे से 30 प्रश्नों का अभ्यास करा सकूं, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 17। बच्चों में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए टीवी देखना, ऑप्शन बी समृद्ध भाषाई वातावरण, ऑप्शन सी मौन अभ्यास, और ऑप्शन डी अनुशासन। तो बच्चों में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है साथियों? समृद्ध भाषाई वातावरण, यानी बच्चों को ऐसा माहौल देना, ऐसा एटमॉस्फेयर देना जिससे वो जो भी भाषा सीख रहा है उसमें अच्छे से वो समृद्ध भाषाई वातावरण उसको दे, जिससे अच्छे से वो भाषा सीख सके। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 18। गलत उत्तर निर्माणवादी शिक्षक के लिए क्या दर्शाता है? अगर बच्चा कोई गलत जवाब दे दे तो जो एक निर्माणवादी शिक्षक होता है वो उसके लिए क्या वो चीज़, उसका गलत बच्चे का उत्तर क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए बच्चे की कम बुद्धि, ऑप्शन बी सोची समझी प्रक्रिया, ऑप्शन सी दंड की आवश्यकता, और ऑप्शन डी शून्य ज्ञान। तो बच्चे की कम बुद्धि ये तो निर्माणवादी शिक्षक नहीं सोचेगा, दंड की आवश्यकता है ये भी नहीं सोचेगा, शून्य ज्ञान ये भी तो शून्य ज्ञान तो होगा ही नहीं, किसी के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। और सोची समझी प्रक्रिया यानी बच्चे ने अपने हिसाब से सोच समझ के उसने क्या किया है, आंसर जो उसको ठीक लगा उसने वो आंसर दिया। निर्माणवादी शिक्षक यही सोचता है। तो गलत उत्तर निर्माणवादी शिक्षक के लिए क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? सोची समझी प्रक्रिया। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19। सीखने में रुचि बढ़ने का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए बाहरी दबाव, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी केवल पुरस्कार। तो सीखने में रुचि बढ़ने का मुख्य कारण क्या है कि जब रुचि कैसे बढ़ेगी सीखने में किसी भी व्यक्ति की? जब उसकी क्या होगी, आंतरिक, उसको क्या इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा मिलेगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20। बच्चे के सामाजिक विकास का सर्वोत्तम साधन क्या है? ऑप्शन ए अकेले रहना, ऑप्शन बी सहकर्मी समूह यानी पीयर्स लर्निंग, ऑप्शन सी कठोर अनुशासन, ऑप्शन डी मौन अवलोकन। तो बच्चे के सामाजिक विकास का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो अकेले रह के तो सामाजिक विकास नहीं होगा, कठोर अनुशासन से भी नहीं होगा, और मौन अवलोकन से भी नहीं होगा। तो कैसे होगा साथियों? सहकर्मी समूह यानी कि पीयर्स लर्निंग के माध्यम से होगा, यानी कि समूह में सिखाना, समूह में एक बच्चों को प्रेरित करना सीखने के लिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा? बच्चे के सामाजिक विकास का सर्वोत्तम साधन क्या है? सहकर्मी समूह यानी पीयर्स लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। व्यवहारवाद किस पर जोर देता है, यानी बिहेवियरिज्म किस पर आपका जोर देता है, किस पर फोकस्ड होता है? ऑप्शन ए अवचेतन मन, ऑप्शन बी आंतरिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले व्यवहार, और ऑप्शन डी अनुवांशिकता। तो व्यवहारवाद किस पर जोर देता है? तो जोर देता है जो साथियों जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले क्या होते हैं, व्यवहार होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उन पर, यानी डायरेक्ट सीन बिहेवियर जो होते हैं उन पे जोर देता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा? व्यवहारवाद किस पर जोर देता है? तो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले व्यवहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया, यानी ट्रायल एंड एरर किसने दिया? ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन बी थार्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, और ऑप्शन डी बंडूरा। तो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया साथियों? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम्स में, और इसको याद भी कर लीजिए। प्रयास, भूल और त्रुटि ये भी आता है कभी कभी, प्रयास और त्रुटि। तो ये किसकी आता है? तो ये आपका थार्नडाइक जी ने दिया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थार्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट के चरण किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है?
ऑप्शन ए वैगत्स्की, ऑप्शन बी कहलबर्ग, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी स्किनर। तो नैतिक विकास मॉरल डेवलपमेंट के चरण किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं? तो किसने बताए हैं ये कि नैतिक विकास के चरण आपको बताना है? तो इसका सही जवाब होगा कोहलबर्ग ने बताए हैं नैतिक विकास के चरण। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस आयु तक बच्चे तेजी से भाषा सीखते हैं? ऑप्शन ए 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 20 से 25 वर्ष और ऑप्शन डी 7 से 10 वर्ष। तो किस आयु तक के बच्चे तेजी से भाषा सीखते हैं? भाषा तो सीखते रहते हैं लेकिन तेजी बहुत स्पीड से सीखते हैं। तो जब बच्चा क्या होता है 2 से 6 साल में आता है, उस मध्य में बच्चा बहुत स्पीड से भाषा को सीखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 से 6 वर्ष। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसे याद कर लीजिएगा साथियों, सीटेट में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। समाजीकरण का अर्थ है? ऑप्शन ए समाज से अलग रहना, ऑप्शन बी समाज के नियम मानदंड सीखना, ऑप्शन सी दूसरों से लड़ना और ऑप्शन डी मौन रहना। तो समाजीकरण का अर्थ है समाज के नियम मानदंड सीखना, यही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 26। भावनात्मक विकास में कौन सा प्रमुख है? ऑप्शन ए सहानुभूति, ऑप्शन बी गणित कौशल, ऑप्शन सी अनुशासन और ऑप्शन डी रट्टा लगाना। तो भावनात्मक विकास में कौन सा प्रमुख है? तो क्या होनी चाहिए? सहानुभूति होनी चाहिए। भावनात्मक यानी जो आपकी इमोशंस को रिप्रेजेंट करे, ये तो क्या होना चाहिए? सिंपैथी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका सहानुभूति, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में सबसे पहली और असरदार संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी मित्र और ऑप्शन डी मीडिया। तो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में सबसे पहली और असरदार संस्था कौन है साथियों? तो वो होती है फैमिली यानी परिवार। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28। सीखना किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए आजीवन प्रक्रिया, ऑप्शन बी केवल स्कूल तक सीमित और ऑप्शन सी केवल परीक्षा तक और ऑप्शन डी केवल बचपन तक। तो सीखना किस प्रकार का होता है? आजीवन, जब तक बच्चा यानी इंसान जब पैदा होने से लेकर मृत्यु तक क्या रहता है? सीखता ही रहता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया आजीवन प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य यानी असेसमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? ये आपको बताना। ऑप्शन ए केवल ग्रेड देना, ऑप्शन बी बच्चे के विकास को समझना, ऑप्शन सी बच्चों को डराना और ऑप्शन डी दंड देना। तो मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य असेसमेंट क्या है ये आपको बताना है। तो क्या बच्चे के विकास को समझना ही असली मूल्यांकन है। तो ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर होगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और अपना स्कोर भी बताइएगा। वीडियो के अंत में आपका स्कोर कितना रहा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइम पर। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं आपके लिए डेली 2 वीडियो बना सकूं सब्जेक्ट्स के। सुबह शाम में, सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे। संडे को ज़्यादातर सुबह 8 बजे डालता हूँ ताकि सब लोग थोड़ा लेट उठते हैं। और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें और अपनी बुक किताब जो भी हैं उनसे आप पढ़ते रहें। यहाँ आप चेक करते रहें अपना नॉलेज, और जो भी नहीं है वो चीज़ आप सीखते रहें। आपके पास ज़्यादा अगर टाइम नहीं रहता तो आप जॉगिंग करते समय, टहलते, खाते, लंच करते समय सुन सकते हैं। 1 से 2 बार वीडियो सुनेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और भी सब्जेक्ट्स की अगर आपको वीडियो चाहिए तो साथियों आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो देख सकते हैं और अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर साथियों, प्रश्न नंबर 30। बच्चों में आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन विकसित होता है? ऑप्शन ए शिक्षक के डर से, ऑप्शन बी स्वाभ्यास और जिम्मेदारी से, ऑप्शन सी केवल पुरस्कार से और ऑप्शन डी दंड से। तो बच्चों में आत्मनियमन विकसित होता है, कैसे होता है? सेल्फ अभ्यास यानी कि स्वाभ्यास और जिम्मेदारी से, यानी कि सेल्फ प्रैक्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो बच्चों में आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन विकसित होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो साथियों, ये रहे आपके 30 अति महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान के प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच साथियों।